ॐ श्री सांब शिवाय नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। मेना की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर वरदान देना। मेना से मैनाक का जन्म। नारद जी बोले, हे तात, जब देवी दुर्गा अंतर्धान हो गईं और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? हे तात, मेना तथा हिमाचल ने किस प्रकार कठोर तप किया और भगवती किस प्रकार मेना के गर्भ से उत्पन्न होकर उन हिमाचल की कन्या हुई, उसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर्य, हे सुत श्रेष्ठ, मैं शिवजी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनके भक्ति वर्धक महान चरित्र को कह रहा हूँ। उपदेश देकर विष्णु आदि देव समुदाय के चले जाने पर पर्वतराज हिमाचल तथा मेनका कठोर तप करने लगे। वे पति पत्नी भक्ति युक्त चित्त से दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए उनकी सम्यक रीति से नित्य आराधना करने लगे। गिरि प्रिया वे मेना प्रसन्नता पूर्वक शिवजी के साथ देवी का पूजन करती थीं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान देती थीं। संतान की कामना से मेना ने चैत्र मास से आरंभ करके 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा की पूजा की। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी तिथि को लड्डू, पीठी, खीर, गंध, पुष्प आदि अर्पण करती थीं। वे गंगा के औषधि प्रस्थ में उमा देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित कर उनकी पूजा किया करती थीं। वे कभी निराहार रहती थीं, कभी व्रत धारण करती थीं, कभी जल पीकर ही रहती थीं और कभी हवा पीकर ही रह जाती थीं। इस प्रकार विशुद्ध तेज से दीप्तिमती मेना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाते हुए 27 वर्ष व्यतीत किए। 27वें वर्ष की समाप्ति पर जगन्मयी जगत जननी शंकर कामिनी उमा अत्यंत प्रसन्न हो गईं। मेना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुईं। तेजो राशि के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष होकर मेना से हंसती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे महासाध्वी, जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। हे गिरिकामिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हे मैने, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जो प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगी और जब भी तुम्हारी जो इच्छा होगी वह भी दूंगी। तब उन मेना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और यह वचन कहा। मेना बोली, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, आप प्रसन्न हों। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मेना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर अपनी दोनों बाहों से मेना का आलिंगन किया। तत्पश्चात मेनका को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से प्रत्यक्ष हुई शिवा कालिका की स्तुति करने लगी। मेना बोली, मैं महामाया, जगत का पालन करने वाली चंडिका, लोक को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को प्रणाम करती हूँ। नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी, सिद्ध स्वरूपिणी तथा सुंदर कमलों की माला धारण करने वाली देवी को सदा प्रणाम करती हूँ। माता मही, नित्य आनंद प्रदान करने वाली, भक्तों के शोक को सर्वदा विनष्ट करने वाली तथा नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि स्वरूपिणी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ।
आप यतियों के बंधन के नाश के हेतुभूत अर्थात ब्रह्म विद्या हैं, तो मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप उनकी शक्ति हैं और सदा नित्य रूपा हैं। आप समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की उत्पादिका और आधार शक्ति हैं। आप ही सबसे परे नित्या प्रकृति हैं, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है। वह नित्या अर्थात विद्या आप ही हैं। हे माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों की प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आह्लादिका शक्ति है वह भी आप ही हैं। उन आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों की नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। आप संपूर्ण जगत की वांछा हैं तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि, स्थिति, पालन तथा संहारमयी होकर उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता हैं, वे आप ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हों। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। उमा बोली, हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम जो भी चाहती हो उसे मैं निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी का अमृत के समान यह मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामनी मैना अत्यधिक संतुष्ट होकर कहने लगी। मैना बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, जय हो। हे प्राज्ञे, हे महेश्वरी, हे भवाम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बिके, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों। वे दीर्घ आयु वाले, पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हों। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से युक्त, दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हों। हे भवाम्बिके, आप रुद्रदेव की पत्नी हों और लीला करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेनका की वह बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा उनके मनोरथ को पूर्ण करती हुई मुस्कराकर यह वचन कहने लगी। देवी बोली, तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे। उनमें एक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं स्वयं पुत्री के रूप में अवतीर्ण होऊंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर जगत धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गईं। हे तात, महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ और उनका तपस्या जनित क्लेश नष्ट हो गया। अत्यंत प्रसन्न चित्त साध्वी मेना उस दिशा में नमस्कार कर जय शब्द का उच्चारण करती हुई अपने स्थान को चली गईं। ऐसे तो मेना के प्रसन्न मुखमंडल से ही हिमवान को सारी बातों की जानकारी हो गई। फिर भी मेना ने अपने मुख से वरदान की सारी बात पुनरुक्त वचनों के समान हिमालय से पुनः कह दी। मैना का वचन सुनकर पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुए
और उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाली अपनी उन प्रिया की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। हे मुने, तत्पश्चात कालक्रम से उन दोनों के सहवास में प्रवृत्त होने पर मैना को गर्भ रह गया और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री की। वह अद्भुत पर्वत नाग वधुओं के विहार का स्थल है। हे देवर्षे, जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर उनके पंख काटना प्रारंभ किया, उस समय वज्र द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर वह मैनाक वेदना से अनभिज्ञ ही रहा और पंख युक्त ही रहा। हिमालय के 100 पुत्रों में मैनाक सबसे श्रेष्ठ और महाबल तथा पराक्रम से युक्त था। अपने आप प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर अधिष्ठित हुआ। उस समय हिमालय के नगर में महान उत्सव हुआ। दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनका क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी धन प्रदान किया। शिवा शिव के चरण युगल में उन दोनों का अत्यधिक स्नेह हो गया।